Assalamu alaikum, Khwateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. I have with me Amna Ihsani Sahiba. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Hassan. How are you? I'm alright, alhamdulillah. Amna, आप बताएं आप How are कैसे? things outside in the city? यार मैं जब से फेज 8 शिफ्ट हुई हूँ मैं ना- क्या मुझे बताएं? नहीं मैं आपको बताऊँ, मैं जब से फेज 8 मूव हुई हूँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल ही पिजन होल हो गई हूँ, इसलिए कि फेज 8 से बाहर मैं कभी अब मतलब नहीं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, तो फिर मुझे लगता है कहीं भी जाने के लिए दूर ही जाना है, क्योंकि है नहीं इतना दूर, लेकिन लगता है यार एयरपोर्ट आती जाती कि है। मेरी दोस्तें कहती हैं कि यार फेज 8 तो इतना दूर है। नहीं, एयरपोर्ट आती जाती रहती है ना। आप तो आधा कराची तो फिर ही लेती हैं। कहाँ मैं आखिरी एयरपोर्ट कहाँ गई हूँ? नहीं है यहाँ पे। नहीं, when was the last time I went to the airport? I haven't been to the airport for a while. खुद ही जब ट्रैवल कर रही थी दुबई तब गई हूँ एयरपोर्ट, अदरवाइज मैंने कोई नहीं गई। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप करने नहीं बनना है मैं एयरपोर्ट जा सकती, टाइम हो गया आपको। मुझे टाइम हो गया है। हाँ, हम्म। इसलिए आप ना देखें जो भी देख रहे हैं, नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कोई सामान मिस तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं किया, टॉपिक्स जो हैं नहीं। आज काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स में एंटरटेनमेंट के टॉपिक्स में नहीं आता है एम्बिट में, जिस पर लेके मैं बात करना चाहूँगी, आप डायरेक्ट इंट्रो में अच्छा कोई मैं बात इंट्रो में बात करना कोई बात चाहूँगी। करना चाहूँगी। जी, जी। मैं बिल्कुल मैं पंजाब गवर्नमेंट से और मैं ख़ास तौर पे लाहौर की गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि जहाँ उन्होंने इतना अच्छा काम किया है शहर में और शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए और इसके लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वहाँ प्लीज़ इस चीज़ पे भी गौर करें कि 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं हसन, विच फॉर मी दे वर हार्ट ब्रेकिंग। एक तो वो जो 150 साल पुराना दरख्त काटा है माल रोड पे, और वो ऑब्वियसली कंटेंशन है कि जी ओ ये हो रहा था वो हो रहा था। अल्टीमेटली लोग कह रहे हैं कि जी राहत बेकरी की पार्किंग स्पेस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी और मेन रोड से राहत बेकरी नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वो दरख्त कटवा दिया। इतने पुराने दरख्त को काटने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत या एनओसी की ज़रूरत होनी चाहिए। इट शुडंट बी कि कोई उठे और 150 साल पुराना दरख्त काटते हैं, यानी वो कटा कल। लेकिन जो हुआ है, अब कल जब तक ये आएगा 2 दिन हो गए होंगे, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुबह सुबह पेट मार्केट डिमोलिश की है लाहौर में, और अपेरेंटली वहाँ पे चल रहा था कि जी खाली करें, वकेट करें, वट एवर द रीज़न, मे बी दोज वेंडर्स वर रॉन्ग, मे बी द शॉपकीपर्स वर इन द रॉन्ग प्लेस, वट एवर, इलीगल था, इंक्रोचमेंट थी, मुझे नहीं पता, मगर वो पिंजरों में हज़ारों जानवर रात के अंधेरे में, जिसमें छोटे खरगोश, चिड़ियाँ, तोते, बिल्लियाँ, छोटे डॉगीज़, बतखें, वो डिमोलिश किए मार्केट, वो सब पिंजरे सब मर गए, सब मर गए। हाउ इज़ दिस लाइक नॉट, हाउ इज़ दिस इवन अलाउड? इट इज़ डेवस्टेटिंग। जो लोग, जो कौम जानवरों का ख्याल नहीं रखती, इस हद तक कि उनका ये जेनोसाइड हुआ है ये पेट मार्केट पे। हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे, आई मीन आई कांट रैप माई हेड अराउंड इट। इट्स डेवस्टेटिंग यार, it's devastating, and it's not just devastating for pet lovers or animal lovers, it should be for humanity. I mean, how can you just kill so many animals? बड़ी अफसोसनाक बात है, और हमारे तो दीन में भी है कि आपने जानवरों के साथ Horrific है, horrific. अच्छा सलूक करना है। और अगर ये सब हुआ है, मैं फॉलो नहीं कर रहा था, सॉरी, लेकिन आपने बताया तो ये बहुत बड़ी जाती है, और इवन दरख्त काटना भी बहुत बड़ी जाती है। 150 साल पुराना दरख्त था हसन। मेरी लेकिन एक एक्सपेक्टेशन और होप है कि एटलीस्ट अनलाइक सिंध, पंजाब में मेरे ख्याल में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो सुनी जाती है, शायद, मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग। तो इस पे आवाज़ और उठानी चाहिए, ताकि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो दरख्त काटना है, चाहे जानवरों के मामले में जो भी रिस्पॉन्सिबल है, दे शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस, ताकि इस तरह की कोई चीज़ रिपीट तो ना हो एटलीस्ट, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। आपको है उम्मीद गवर्नमेंट से? मुझे तो पूरे पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। एटलीस्ट रानो द बेयर को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने ये देखा था कि दरख्त को बाद में उन्होंने कोई मरम पट्टी शट्टी कर रहे थे, कुछ पे कुछ वो लगा रहे थे, ग्राफ्टिंग कर रहे थे, पता नहीं कुछ कर रहे थे, मैंने देखी थी वो वीडियो, तो मुझे नहीं पता वो कितनी यूजफुल है या नहीं है, बट बात ये है कि वो नोटिस में आई वो बात, राइट। तो ये पेट मार्केट वाली भी जो सिचुएशन है, आई होप कि वो नोटिस में आए, जो कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको उसकी सज़ा मिले, जो कि अगेन आप बिल्कुल सही कह रही हो सकता है कि वहाँ पे इलीगल कुछ हो या जो भी हो, उससे कतई नज़र
अगर आप किसी इस तरह से इसको सोच लें कि कोई इंसान है वो इलीगल किसी जगह पे कब्जा कर लेते हैं, तो आप उनको कॉम्पनसेट करते हैं ना, उनको निकाल के आप उनको खुदा ना खासा मार तो नहीं देते सबको। तो जानवरों को भी मारना तो नहीं था ना आपने, उसमें जानवरों का क्या कसूर है, बेजुबान जानवरों का। तो उसके लिए मेरे ख्याल में जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी होनी चाहिए, बड़ी सख्त तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई इंसिडेंट ना हो। और यहाँ भी होती है, आपको याद है जब उन्होंने वो सारे मैंग्रोव्स काट दिए थे माइकुलाची रोड पे, इतनी चीलें थी जो वहाँ बैठती थी मैंग्रोव्स पे, इतना पूरा एक इकोसिस्टम था, एक हैबिटेट वो तो इंसान तबाह करने पे आया तबाह है। करने पे आए हुए हैं यार। पहले ही आपको उसके एनवायरनमेंट पे अपने कितने असरात नज़र आ रहे हैं, और अभी भी अगर आप नहीं रुकेंगे, ये तो चलें कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान हो, बाहर के कोई भी ममालिक हों, ये तो अब आप अपनी अगर अर्थ के साथ ही, जो आप मदर अर्थ कहते हैं, उसके साथ ही इतना ज़्यादा आप सलूक बुरा रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ पे सारे। ये तो वैसे ही सोचने की बात है सबको। छोड़े यार, लेकिन हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी एंटरटेनिंग है और एक दूसरे के खिलाफ कितनी बातें करते हैं। उनके बारे में बात किसने किसके खिलाफ बात की? नहीं, ये मतलब कभी कोई जर्नलिस्ट कह रहा है एक्टर्स के बारे में, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी एक्टर कह रहा है कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। तो टॉपिक हमारे पास आमना कुछ ज्यादा तो नहीं, मुझे तो लगा था बहुत टॉपिक, मगर ये काफी लंबे टॉपिक्स हैं और काफी इन पे कॉन्वर्सेशन बनती है इन दोनों टॉपिक्स पे। 2 टॉपिक्स यार। आज हम बात करेंगे नया ड्रामा, अब तो शुरू हो चुका होगा, अब तो फायदा नहीं उस पर। आपने पहले एपिसोड देख लिए? आ गई है पहली एपिसोड, आज आनी है ना, आज फ्राइडे आएगी फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो अब फायदा नहीं है। टीजर्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, लेकिन नहीं, टीजर्स के बारे में क्या ही बात करें। हमारा पिछले कई सालों से अब ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि टीजर्स के ऊपर आप नहीं जज कर सकते किसी भी ड्रामे को। लोगों का दिल है कि आप उस पे हाइप क्रिएट करें, उसको बोलें कि ओ माय गॉड वी आर सो एक्साइटेड, नेवर सीन बिफोर कपल, ओ माय गॉड वी लव बिलाल, ओ माय गॉड वी लव हानिया। अभी भी जो ड्रामे आ रहे हैं, अभी भी जो करंटली ऑन एयर हैं, इनके भी जब टीजर्स आए थे तो मेरा तो स्टांस बहुत लंबे अरसे से अब यही है कि मैं टीजर्स के ऊपर बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि टीजर्स क्या आपको बताते हैं। ऑब्वियसली टीजर जब वो कट करते हैं तो वो अपने सारे बेस्ट सीन्स, बेस्ट चंक्स उसमें डाल देते हैं। असल कहानी पता चलती है जब 3 4 5 आप एपिसोड्स देख लेते हैं। तो मेरी जिंदगी है तू के टीजर्स भी लाइक एनी न्यू ड्रामा दैट्स कमिंग आउट, ऑफ कोर्स दे आर इंट्रीगिंग, दे आर नाइस। बिलाल और हानिया आर कमिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। उनकी केमिस्ट्री है, नहीं है, कितनी है, क्या है, अगेन जब ड्रामा खुलेगा, जब उनके सीन्स आएंगे या नहीं आएंगे, या जब किरदार समझ में आएंगे तभी पता चलेगा। टीजर्स की हद तक सब अच्छा ही लग रहा है, कुछ बुरा तो नहीं लगा। कुछ बुरा लगा आपको टीजर्स में? नहीं, इंट्रीगिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंगेजिंग लग रहा है। मेरी जिंदगी भी अच्छा लग रहा है, मगर मुझे ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं लग रहा। टू बी फेयर, मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हिच इज मे बी गुड, कि समझ ही नहीं आ रही कि कहानी क्या है। देखें, बहुत कम ऐसे कोई ड्रामे का टीजर कटा हुआ होता है कि जिसको देख के लगेगा यार ये क्या है, और वो डिसअपॉइंट ही करता है। OMG टीजर्स जो होते हैं ना, हाँ, वो डिसअपॉइंट ही करते हैं। सही बात है, हिस तारीख गवाह है बाद में। तो इससे बेहतर है कि यार आपने देख लिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये ड्रामा आ रहा है, इसमें ये कास्ट हो गया, मुबारक हो हम सबको, ये सब बहुत अच्छा है। अब ड्रामा शुरू हो रहा है, इतना कौन सा लंबा गैप है कि जिसमें हमको इतना वो करें। आज 2 किस्तें आ जाएंगी, वेंसडे को हम करेंगे रिव्यू या मंडे को कर लें इसका? मंडे को कर लेते हैं। आमना तो फिर वेंसडे को क्या करेंगे पता नहीं, चलें कुछ फिगर आउट करते हैं। बट आमना ने कह दिया, आमना का नहीं, आमना ने ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले लिया आमना ने। अब नहीं एग्जीक्यूटिव नहीं, शफल करना पड़ेगा आपको। कुछ हम शफल करके इस बार एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए मेरी जिंदगी है तू के पहले 2 एपिसोड्स का रिव्यू इंशाल्लाह आपको मंडे को दे देंगे, विच इज़ लाइक अ डे अवे। सो उसमें पूरी फिर हम डिस्कशन कर लेंगे पहली 2 एपिसोड्स कैसी लगी, क्या था, ड्रामा कैसा लग रहा है, एक्साइटिंग है, फ्रेश है कि नहीं है, फ्रेश है कि प्रोग्रेसिव है कि नहीं, एग्जीक्यूशन अच्छी है, बिलाल का रोल कितना पहला इम्पैक्ट कैसा लगा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, कितना डिफरेंट है, हाँ, वार्डरोब कैसी है, जुराबें कैसी पहनी है लोगों ने, बोटॉक्स किसने कराया किसने नहीं कराया, सारी बातें हम आपको इंशाल्लाह मंडे को बता देंगे। पीसा से रिलेटेड कोई अपडेट हमने शेयर करें यार। आप तो नहीं यार, मैं नहीं कर सकती। मैनेजिंग कमेटी में जो अपडेट होती है वो इंस्टाग्राम मैनेजिंग कमेटी में यार, आप कुछ हमें बता नहीं दी। स्टार पावर कितनी इकट्ठी कर ली आप लोगों ने? स्टार पावर हो रही है इकट्ठी, आई हैव टू से, स्टार पावर हो रही है। और ये पक्की बात है। व्हाट, वेयर इज द इवेंट? एट द फेस्टिवल एरिना, इट्स अ न्यू वेन्यू। और जो मैंने पहला फंक्शन हो रहा है वहाँ पे? नहीं मतलब नहीं मार्की खुलती है ना कहीं पे, किसी ने तो उधर पहले शादी हो रही होती है। तो जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, लुक्स प्रीटी बिग,
ऑफ कोर्स एक ये कोका कोला अरीना पे हो चुका है पिज़्ज़ा, व्हिच इज आल्सो ह्यूज। लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? इट वाज मदीना जुमेरा, आई मदीना थिंक, जुमेरा है था ना? वेन्यू था, हाँ। तो लग तो अच्छा रहा है। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम, आई थिंक वहीं पे था। इट इज लगिंग्स गुड, परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लग रही हैं, जो कि ऐसा Tickets बिक रहे हैं? चलेंगे, ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। इंपॉर्टेंट बात तो हाँ, ये I है know, कि I टिकट्स know, बुक रहे हैं या I know, I know, ये नहीं नहीं बुक रहे बुक रहे हैं। टिकट्स बिक रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि विल यू बी देयर, आई सेड यस, कि वेयर कैन वी बाय द टिकट्स, तो वो है कि मुझे मैंने आपको 3 पासेस का कहा था, आपने मैंने arrange कर आपके होंगे जी। देखें जो आमना हमारी गोटू है पिज़्ज़ा के Go-to लिए। है, हाँ। आमना को जिसको फ्री पास, नहीं, मैं आमना ने खाली मेरे लिए 3 किए और किसी के लिए नहीं आमना कर रही। कर रही होंगी, कौन सा बताएंगे। नहीं, पिज़्ज़ा हो गया, मेरी कज़न है दुबई में, बस उसके लिए और आपके लिए। ठीक हो गया, 4 हो गए, फिर नहीं, वो अकेली तो नहीं आएंगी ना, जाहिर बात है, 5 वो हो भी गए। 2-3 लोग होंगे। 6 हो गए। हाँ। 6 पास हो गए। ओए, 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 ओए। मुफ्त 6 कुर्सियां तो आपने लेनी, चले 6 कुर्सियां मैंने ले ली। कितने का रीना ये पता है हमें? नहीं, So I'm certainly excited for pizza, you know. हाँ। It's good. It's good because events internationally, everybody goes and like, you know, people come and like, it's good fun. It's good fun. Looking forward to it. अच्छा, तो ये हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और क्या फिर करनी बात आपने? और मार्केट में क्या चल रहा है आजकल? मार्केट में क्या चल रहा है यार? एक आमना बहुत, हम यूजुअली इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते नहीं है इंट्रो में, इसलिए हम इस पे इसी को एज इंट्रो पे नहीं करते यार। हानिया और आसिम की बहुत एक हो रही है यार, ओहो। क्या इस पे आप कुछ तबसरा करना चाहती हैं? ओहो, ठीक है, इंट्रो में अब ये हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, कहानी और आसिम के बारे में बहुत बात हो रही है। और चले, हम यूजुअली नहीं खुद से करते बात, बट आसिम भी उन्होंने अपनी एक एल्बम लॉन्च की, जो एल्बम पहली सोलो एल्बम उनकी आ रही है, उसमें वो लॉस्ट एंड फाउंड एक गाना है उनका जिसमें हानिया की तस्वीर है। तो वो फैंस भी 1+1 = 2 कर आप रहे क्यों हैं। शर्मा रहे हैं? हैं? आप क्यों शर्मा नहीं, रहे मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूजुअली इस तरह की बातों में नहीं पढ़ते कि कौन क्या है, क्या Gossip नहीं। types लेकिन में। ये क्योंकि खुद एक चीज हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपना कुछ उनका तजिया। कॉन्सर्ट भी उन्होंने अटेंड किया। किनने? वो पहले भी करती थी हानिया, कुछ अभी हुई ना नहीं, परफॉर्मेंस। पहले तो वो यूं पलट जाती थी ना। हाँ, अब नहीं पलटी लेकिन। तो आमना, इस पे आपका हम तजिया लेना चाहिए। आप भी थोड़ा मुस्कुरा रही हैं, आप क्यों वो लाल लाल यार हो रही मुझे लगता है कि जहाँ चले यार, और अच्छा, बात okay, करते हैं, इस पे okay. बात करते हैं, आसिम और हानिया के ऊपर बात करते हैं। और सबा कमर से रिलेटेड 2-3 बातें पिछली बार उन्होंने बात की थी, कराची के बारे में, उस पर बड़ी आहो बका हुई। जी। तो सबा जी, शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद नईम हनीफ नईम हनीफ एक जंग के पुराने शोबिज कवर करने वाले लास्ट वो समा के साथ थे, सहाफ़ी हैं, उससे लेकिन पहले ARY के साथ थे, ओरिजिनली जंग और जियो के साथ जियो थे। के साथ काफ़ी पुराने एक सहाफ़ी हैं। उनकी कोई बात उन्होंने पॉडकास्ट में की, वो आपको डिटेल में बताएंगे क्या बात हुई। उसके ऊपर सबा ने उनको डेफेमेशन का नोटिस बहुत भेजा, अच्छा किया। उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे प्यारे हमजा अली अब्बासी ने कहा कि मर्द बहुत प्यारी चीज़ है जी। वो 4 शादियां करके भी उसने मुंह तो वैसे ही, जो इसने मारना है उसने जिसने मारना मारना है उसने मारना है। तो बिल्कुल ये है सही कि बात अपने है। मुंह को कंट्रोल करें, बिल्कुल ना कि 4 शादियां करें। क्योंकि जिसने मुंह मारना है उसने मुंह मारना है। तो इस पे आपका तबसरा लेंगे हमजा अली अब्बासी की इस बात पे, आप क्या ओपिनियन रखती हैं? ठीक है और उसके अलावा जाहिद अहमद साहब की एक पॉडकास्ट आई अहमद अली बट साहब के साथ। जी। और उसमें जाहिद अली साहब ने कुछ बात की, वो कुछ लोगों ने उसको ऐसे परसीव किया, उस पे फिर आहो बका अपनी तरह से हुई। और फिर उन्होंने फिर उन्होंने एक और वीडियो निकाली और सब और कुछ हुआ, एजेंडम उन्होंने दिया, और ये हुआ ऑन द बट पोस्ट। हाँ, बट पॉडकास्ट बट पास्ट बट पॉड What doesn't sound right? जो जिस पे उन्होंने किया। और उसमें कंटेंट क्रिएटर्स ने फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, जिससे मुझे लगा कि यार ये कंटेंट क्रिएटर्स बेचारे जो हैं ये अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। जी। एनीवे तो मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, ये यार हानिया और आसिम के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एट वन टाइम दे वर अ कपल एंड फिर दे ब्रोक अप, इट वाज क्वाइट पब्लिक, और बड़ी उन्होंने एक दूसरे के बारे में भी शेड थ्रो किया, और फिर अब ये कह रहे हैं कि जी दे गॉटन बैक टुगेदर। जी। सो व्हाई इज इट एनीवन्स बिजनेस? Why is anything ever anyone's business? They are two extremely popular people.
people and they're in the public eye, people will be interested. People will. So should we also be interested in? हमने कभी ऐसी गॉसिप वाली हमने बातें नहीं की हम नहीं नहीं, पढ़ते इन हाँ, चीजों हाँ। में, लेकिन अभी क्या है कि आर दे टुगेदर और आर दे नॉट टुगेदर? ऐसा लगता है कि मतलब? ऐसा लगता है कि उनकी यार हो सकता है वो दोस्त दोस्ती हो। उन्होंने, हाँ दोस्ती, उनकी दोस्ती दोस्ती, दोस्ती हाँ हाँ दोस्ती हो। हाँ हाँ दोस्ती उनकी है। मतलब है कुछ लोग तो उनकी शादी तक पहुंच दे गए, आर फ्रेंड्स अगेन। कुछ लोग तो उनकी शादी तक पहुंच गए उनकी शादी हो गई है कि यार कि अब ये शादी कर लेंगे दोनों। नहीं तो कुछ जराए के मुताबिक वो इकट्ठे पाए तो गए हैं कुछ कहाँ? वहाँ उनकी बर्थडे पे और इधर उधर और हाँ पाए गए। मैंने मुझे नहीं पता भाई, आमना कह रही है। हाँ सोर्सेज के मुताबिक स्पॉटेड उनको किया गया है, स्पॉटेड टुगेदर। मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन? मतलब allegedly मतलब yeah allegedly spotted where, what do you mean? no I mean spotted together credible as source, friends, yeah obviously hanging out together, so yeah what's the big deal? absolutely जहाँ तक आसिम का पूरा इंस्टाग्राम उड़ाने की बात है, मेरे ख्याल है वो एल्बम से पहले ऐसी हरकत करते हैं। उन्होंने पूरा अपना उसका हानिया से क्या ताल्लुक? हाँ एग्जैक्टली, उससे हानिया से कोई ताल्लुक तो नहीं है। किसी ने कहा भी नहीं कि उसका हानिया से कोई ताल्लुक है। और मैं तो वैसे ही आसिम अजहर रिलेटेड न्यूज़ कह रही हूँ। आसिम अजहर नहीं, वो आसिम अली आ रहा ना। हाँ आसिम अली, एग्जैक्टली, आसिम अली एंड आसिम अजहर, Yeah. so that's the kind of rebirth of so it's interesting। हाँ देखें अगर आसिम और हानिया साथ में हैं, तो बहुत अच्छी बात यार है। कैसी लगती है आपको ये जोड़ी? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो लगती है। हानिया भी पसंद है, आसिम भी पसंद है, दोनों बहुत अच्छे हैं, क्यूट से हैं, दोनों लगते भी साथ में अच्छे हैं। और दोनों नहीं, हमें आसिम भी पसंद है, हानिया भी पसंद है, मीरब भी बहुत पसंद है। मीरब कैसे आ गए बीच में? इसलिए कि उनसे टूटी है बंगनी, तो ही वाज एंगेज्ड टू मीरब ना। हाँ, तो उससे पहले देन ही वाज विद हानिया हानिया as आल्सो। well, हाँ। तो फिर ये क्या आपने अब ये मीरब ऑफ कोर्स हमें बहुत पसंद है, मुझे बट लगता है कि हाँ धीरे देखें एक रिलेशनशिप खत्म हो गया जब, तो अब उसके बाद जिंदगी आसिम की भी बहुत लंबी है, मीरब की भी बहुत लंबी है, हानिया की भी बहुत लंबी है। देखिए हम सारे साइड बेंचेस पे बैठे हुए हैं, हाँ, हमें क्या पता? हमें नहीं पता। नहीं, लेकिन आप मीरब को क्यों ले आए बीच में? मैं मीरब इसके लिए आई क्योंकि वो भी पब्लिक फिगर है। इट कांट बी इजी टू डील विद टू नेविगेट थ्रू ऑल ऑफ दिस। इट कांट इमोशनली बी इजी no matter what the circumstances were. And I'm coming from an entirely outsider point of view, from a humanitarian point of view, not from an insider or an entertainment industry point of view, but from an outsider point of view, on an emotional level, it can't be easy. वैसे ही heartbreak breakups are not easy. Even bad marriages, when they break up, regardless of the fact that they may be bad, they're still, the breakups are not easy. But when your breakup is public, and then when your ex is reuniting with an exer, allegedly, yeah, and there's a lot of media attention it can't and be hype, easy, and which is why I brought her up, that you know it can't be easy. So also she's also very dear to us, and I hope that everybody is happy in the situation, and you know it doesn't damage anybody's mental health. of course हम तो यही चाहते हैं सभी खुश रहें भाई, सभी खुश रहें। और खुशी किसी के उस पे ना, दिल पे तोड़ के ना खुशी हो, मतलब है कि किसी के नुकसान की वजह से खुशी ना हो। बिल्कुल सही है। You know? हालांकि अब what happened between Meerab and Asim, we don't know. We don't know, and what is happening between Asim and Hania, that also we don't know. But क्योंकि आसिम ने अपनी एल्बम में ये एक ऑफिशियली एक तरह से कह लें कि एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन जिसमें उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड गाने का नाम है, और क्योंकि उन्होंने हानिया की इमेज के साथ उसको एसोसिएट किया और टाइटल ऐसा है लॉस्ट एंड फाउंड, और उससे बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था ट्विटर पे किसी ने पिक्चर शेयर की थी, हानिया ने बैक इन मे शी शेयर्ड अ पिक्चर विद द कैप्शन लॉस्ट एंड फाउंड। So hence now this conversation kind of becomes part of the conversation. It becomes, the matter becomes a part of conversation कि okay what's happening there. Yeah. क्योंकि अब ये उनके काम से जुड़ गई ना ये सारी चीज, तो we wish them well. But I mean entirely not about Asim and Hania, but if two people broke up and then after years they reunite, that means that their bond was strong. हाँ, so that, you know, हाँ, I think जो लोग भी ज्यादा इस बात को, क्योंकि सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं ऐसे शायद इंस्टेंसेस होते हैं कि यू बॉन्ड विद समवन एंड देन यू नो यू मूव ऑन, एंड देन आपकी दोस्ती भी अगर वापस से अगर डेवलप हो जाती है तो एक सेलिब्रेटरी काइंड ऑफ एक चीज होती है। I wish all of them well. हाँ, सो हमारा प्यार सबके साथ है और सबके लिए दुआएं हैं, सब खुश रहें। और जब गाना आएगा और जब वीडियो आएगी, और जो अभी हाजिम का एक और गाना जो खान साहब का हानिया, तो लोगों ने कहा अली सफीना वाज राइट। यस जी, ऐसा ही है।
चलो क्यूट। एनीवे जी कहाँ जाना चाहेंगे यहाँ से? आपने लिखे हुए टॉपिक्स? मेरे पास 2 ही टॉपिक है, सबा कमर और जाहिद अहमद, और थोड़ा बहुत हमजा लिए बासी। हमजा पे आते हैं। जी, हमजा आ जाएं। क्यूट हैं क्यूट है बहुत और क्योंकि वो एक मर्द हैं, जी, प्यारे भी हैं। प्यारे भी हैं। हाँ। तो उन्होंने जब किसी ने पूछा यार ये 4 शादियां और ये सारा सीन है, मैं मर्द एक सेकंड, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड रुकाटी का नहीं, मैं आपको रोकना चाहती हूँ यहाँ पे माजरत के साथ। किसी ने कहा कि यार शुक्र है आप लोगों ने सोफ़ों पे हॉट बाइट्स किए हैं कि जो हसन का जो ढोलक है मेज़ पे डब करना, ये तो बंद हुआ है। तो आज हम वापस आ गए तो मेरा ढोलक भी आ गया। जी कंटिन्यू। जी हमजा बड़े प्यारे हैं। प्यारे थे। उनसे पॉडकास्ट पे बात हो रही थी 4 शादियां और के जी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंह मारने से बेहतर है कि चलो शादी कर ले, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा यार, और क्योंकि वो एक मर्द है और वो प्यारे मर्द हैं तो शायद उनका मर्दों से गहरा ताल्लुक है तो उनको ये बात पता है। उन्होंने कहा यार जिसने मुंह मारना ना वो 4 शादियों के बाद भी मुंह मारेगा। पर शादियों वाले भी बाहर मुंह मार रहे होते हैं, क्योंकि शादी आप इस नीयत से नहीं करते कि मैं बाहर मुंह ना मारूं तो मैं शादी कर लेता हूँ, क्योंकि शादी एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल तो सही है। ये कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि यार उन्होंने इतनी सही बात की है, ये इतनी सही बात की है कि यार कि वो मर्दों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि जिसने मारना है मुंह वो मारेगा, उसकी आदत मुंह मारना है, मारेगा। उसका ये नहीं है कि शादी करके उसको, क्योंकि वो साल बाद उसकी शादी उसको बोरिंग लगने लगेगी, फिर उसको अर्ज होगी कि कहीं और वो मुंह मारे, फिर वो कहीं और मुंह मारे, कहीं और मुंह मारे। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि यार अच्छा शादियां करते जाओ, सोल्यूशन ये है कि अपने मुंह को कंट्रोल में लेके आओ Absolutely. और अपने जबरी, उनकी उर्दू में ज्यादा बात करते हैं जब वो, तो उन्होंने कहा जबरी तौर पे अपने आप को, जबरी तौर पे। हाँ जबरी फोर्सफुली अपने आप को। तरस आता है मर्दों पे मुझे कभी कभी। अपने मुंह मारने की जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उस टेंडेंसी को जबरन कंट्रोल करना चाहिए। आप देखिए जबर करके और अपने हाँ, ऊपर मुझे वो कभी कभी तरस आता है मुझे मर्दों पे, यू नो, जबरन उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है, नहीं जबरी तौर पे कंट्रोल करें। कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। क्या कहना चाहेंगे आप? Poor man, I feel so bad for that. क्या कहना चाहेंगे आपने इस बारे में? क्या मैं कहूँ, मेरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, he is absolutely right, he is absolutely right. मेरा नहीं ख्याल कि अगर फितरत में मुंह मारना है तो बदल सकती है ये चीज़। तो फितरत में तो हर मर्द के ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट मैंने कह दिया चले। बात ये कि अगर हर मर्द की फितरत में भी हो और आपको पता है कि एक गुनाह है, तो बहुत से लोग उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, बहुत से नहीं कर पाते, और जिसने नहीं करना वो शादी के बाद भी नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है या? ये इस बात तो सही है। जो अल्लाह के खौफ से नहीं जिसने रुका, वो बीवी के खौफ से तो नहीं रुकेगा, या 2 बीवियों के या 3 या 4 बीवियों के। सही बात है, तो ये बात है, बिल्कुल सही है, ये गुड, अच्छी बात है ये। सही बात है। हमजा कुछ एक ड्रामा लिखे इसमें, लीड रोल कौन करेगा? खुद ही कर लें। खुद ही कर लें। हाँ। नहीं बात तो ठीक है, बात ठीक है, जिसने मुंह मारना है उसने मुंह मारना है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि यार कि अच्छा फिर आप शादी कर लें और तो आप मुंह नहीं मारेंगे। मुंह तो मारना है उसने, 2 के बाद भी मारना है, 3 के बाद भी मारना। अगर मुंह मारने के लिए दूसरी तीसरी शादी कर रहा है, क्या मतलब है कि अगर उसकी इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, अगर एक मर्द की सेक्सुअल एपेटाइट इतनी है कि 1 2 3 4 औरतों से उसको तसल्ली होती है, तसल्ली, तो वो तो फिर 3 4 पे नहीं रुकेगा। लेकिन अगर दूसरी शादी या तीसरी शादी करने की वजह कोई और है, फॉर एग्जांपल पहली बीवी से अगर औलाद नहीं हो रही या कोई और मसला है, कई दफ़ा कोई ये किसी की हेल्प करना चाह रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के कि यू नो किसी को सहारा चाहिए, तो उस सेंस में फिर ऑफ कोर्स वो एक जो कि ओरिजिनली कॉन्सेप्ट है कि यार वो बेवा खातून है या किसी को एब्सोल्युटली, तो वो सहारा देना है, और मतलब आपकी सुन्नत में भी है ये, तो वो वही बात है कि वो एक बिल्कुल और चीज़ है। और जो इसलिए कर रहा है कि जिसकी ठरक नहीं पूरी हो रही, तो वो 4 पे भी नहीं पूरी होगी। ये आपको कैसे पता? फितरत में आ जाता है ना फिर। वो क्या है डायलॉग क्या है फिल्म का, क्या कि जो भूख, समथिंग रिलेटेड टू भूख, याद है आपको कोई किस फिल्म का? बिपाशा बासु की फिल्म, जिस्म की भूख है। जिस्म की भूख जो है वो क्या है, ये जिस्म मांगता है, क्या मांगता है? भूख, सिर्फ भूख मांगता है। हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है। हमजा ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया और वैलिड पॉइंट है। सबा कमर जी, उन्होंने पहले तो जो कराची के बारे में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो कराची में अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने सिर्फ कहा अस्तगफिरुल्लाह। तो सबा जी शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? अस्तगफिरुल्लाह।
और लोगों ने कहा यार कि ओ हो ये क्या बात करती है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इसमें काफ़ी कुछ कहना चाहती हूँ। कहें। पहली बात तो ये है कि जो लोगों ने ये कहा कि जी कराची ऐसा है और उनको वहाँ काम मिलता है और फलाना है धमाका है, हम भी कराची में रहते हैं, इट्स नॉट द मोस्ट लिवेबल सिटी। और हम दोनों कराची के नहीं हैं, और हम दोनों कराची के नहीं हैं ओरिजिनली, लेकिन हमने कराची को घर बनाया है, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन हम इसके मसाइल से अंधे नहीं हैं, हमें नज़र आते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बात तो सही है कि वाई वुड एनीबडी वांट टू मूव टू कराची टू लिव हियर नोइंगली दैट यू नो ये हालात हैं, स्पेशली इफ दे लिविंग इन लाहौर और इस्लामाबाद, कोई नहीं आना चाहता, काम के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो उनका लहजा था या जो एक्सप्रेशन था उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। जब आप सबा कमर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो यू ऑल्सो हैव टू हैव अ बेसिक रिस्पेक्ट फॉर सिटीज़ और फॉर पीपल। तो ये कहना कि अस्तगफिरुल्लाह वाज आई फेल्ट अ वेरी बिलिटलिंग वे टू से इट। अगर वो ये कहती कि यार कराची इज़ यू नो आवर बिगेस्ट सिटी, सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स लिव देयर, मैं वहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन यार शहर के हालात देखें, हालात नहीं है यार, सिक्योरिटी नहीं है, एक सिंगल औरत कैसे वहाँ रहेगी, तो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक आई वुड मूव, इट वुड बी परफेक्टली फाइन। पर उन्होंने कहा ना, इट वाज वेरी condescending and claiming astaghfirullah, I mean come on यार। So this is Sabah Qamar we're talking about. Yeah, and then she also came out with a statement after that. Yeah. So at what stage are we gonna expect, like, you know, this is, as I said, this is Sabah Qamar, the best of the best we have in the country. So कब हम ये देखेंगे कि हमारे स्टार्स फिर एक आर्टिकुलेट तरीके के साथ अपना पॉइंट, I wish कि हम ये देखें। कब देखेंगे? कौन सी सदी और कौन सी? अगेन मैं सबा की बात को कंटेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं ऑफ ऑल पीपल कभी भी नहीं कंटेस्ट करूंगा सबा की बात को। आई हैव लिव्ड इन कराची मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव वर्क हियर। और मैं उस दिन, मेरी और आपकी अक्सर ये बात होती है, जब भी मैं या आप लाहौर से आते हैं या पंजाब से हो कहते तो मैं कहता हूँ यार मैं तो, मेरा दिल चाहता है मैं लाहौर मूव हो जाऊँ। मैंने आपको कितनी बार बोला है, तो वो बात एक अलग है। बट मेरे कहने या आमना के कहने या सबा कमर के एक कैमरे के ऊपर बैठ, हम भी इस तरह नहीं कभी भी कंडेम नहीं, हम भी कभी इस तरह नहीं कहते, बट समबडी लाइक अ सबा कमर जिनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जिनको बहुत सारे लोग आइडियलाइज करते हैं, जिनकी बात का बहुत वजन है, वो जब बैठ के एक बात कहती है, और मैं उनकी नीयत को नहीं डाउट कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद कराची को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझती या कराची को जो भी, बट यू नो, एंड द कॉन्वर्सेशन इज नॉट about Karachi or Lahore or Karachi versus Lahore, whatever. It's about when are our celebrities or our stars going to sit down and have that control over their selves and on their words during interviews कि यार कि मैंने ये बात ऐसे कहनी है और मैंने ये बात इस तरीके से, इस लहजे के साथ, इन अल्फाज में कहनी ताकि इसका ये इम्पैक्ट हो। हमारे पता नहीं कि बौखला से जाते हैं हमारे स्टार्स। मीडिया ट्रेनिंग नहीं है ना अल्टीमेटली, बट सबा कमर she's got the exposure, she's articulate, she's well spoken, she can speak, but she has the vocabulary. She's also outspoken. So she also said this right in a story then following कि अब मैं सबा कमर हूँ, I have an opinion, and you know I have an opinion. We respect that opinion. Sure, you can have an opinion, but there is a way of wording and voicing that opinion. That is the problem. The problem is not the opinion. I love people with opinions. It's just when we say कि यार for example जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। वो अगर किसी एक रीजन या एक प्रोविंस या एक शहर को ज्यादा अगर वो करेगा तो यार आप बोलोगे ना यार ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसके सबके साथ होना चाहिए। सिमिलरली जो आर्टिस्ट है वो पूरे मुल्क का है, तो आर्टिस्ट का जो पर्सनल ओपिनियन है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर ना करो, लेकिन जो कराची में बैठा हुआ उस आर्टिस्ट को पसंद कर रहा है, जो लाहौर में बैठा, जो जेलम में बैठा, जो गुजरात गुजरावाला सियालकोट में बैठा, जो मरी में बैठा, कश्मीर में बैठा, उसको पसंद कर रहा है, वो तो उसकी तो ओनरशिप है ना। तो वो ये बोलेगा यार कि अच्छा मेरे शहर के बारे में या मेरे इलाके के बारे में वो आर्टिस्ट ऐसे बात कर रहा है, उसको दुख होगा, बिल्कुल होगा। नहीं, और दूसरी बात है कि जो लोग आपको काम दे रहे हैं कराची में, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको बुरा भी लग सकता है कि यार अब अस्तगफिरुल्लाह, जब शूट के लिए तो आपको आना पड़ता है ना, यहाँ पे आप रहते भी हैं यहाँ पे। हाँ, तो बेसिकली उनकी थॉट प्रोसेस से कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनके लेजे से है। नहीं, ओपिनियन से इख्तिलाफ नहीं है। ओपिनियन से इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने उनके ओपिनियन से इख्तिलाफ किया। अगर लोग ये बात कहते ना कि यार सबा ने ये बात, सबा को चाहिए था कि यार वो इन अल्फाज में ना कहती, वो इन दूसरे अल्फाज का चुनाव करे, वो बात,
लोगों ने कहा नहीं जी, जो कराची तुम्हें काम देता तुम उसके बारे में ही बात नहीं, कर रहे नहीं, हो। वो गलत है। जो कराची जो है, कराची में तो कोई मसला ही नहीं है, कराची तो जबरदस्त पैलेस है, है। कराची तो क्या कमाल है, क्या कहने हैं कराची के यार। वो फिर दूसरी एक बात आ जाती है कि जिसमें बंदा कहता है यार कि इतना अंधापन तो अच्छा नहीं है अपनी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए। आंखें तो खोलें भाई, बाहर तो निकलें। Have you ever been, God forbid, mugged in Karachi? I came out of my colony. We were getting on the bridge, and these two guys on the bike came and they ठक ठक गोली चलाई और मेरी बीवी की तरफ उन्होंने पिस्तौल ताना गाड़ी अच्छा। में और हमें गाड़ी रोक दी। अब वो बाइक जब आगे आके रुका तो पता नहीं वो अल्लाह ने मेरे दिमाग में क्या डाली, मैंने गाड़ी चला दी फुल स्पीड। बहुत अच्छा किया। तो वो टक्कर लग के वो साइड पे तो मैं निकल गया। बट इधर ये मुझे हुआ है 2-3 बार मैंने अपने सामने लोगों को गन पॉइंट पे मग होते हुए देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसके बाद मैंने नहीं फेस किया, लेकिन मैंने देखा होते हुए। अच्छा, the only time I was mugged was in Lahore. Ironically, the only time, although I've been in Karachi what now 23-24 years, Allah बड़ा बोलना बनवाया, alhamdulillah. The only time I was mugged was When was this? this was when I was expecting Murtaza, and I was घर में रात को डाकू घुस रहे थे। तो मग तो ना तो नहीं rob- मतलब हाँ, robbed। ये तो रॉबरी हो गई। और रॉबरी भी हुई नहीं, लेकिन घर में घुसे थे and I saw the shadows outside the window and I heard somebody coming into the kitchen window काट के, and you know it was really bizarre actually, it was bizarre। जिन तो आपके तो जिन भी आ जाते नहीं हैं। नहीं, वो माली था क्योंकि उसके पास वो जो कटिंग बड़ी हाँ, वाली नहीं हाँ। होते वो सारे, और कुल्हाड़ी शुल्हाड़ी, 2-3 बंदे थे। Were you alone in the house? I had Musa was 4 years old. He was with me. I was 8 months pregnant. Ammi was in the other room. Abbu had gone to Malaysia, and Heather was in Karachi. Okay. No, Heather was in Islamabad. So we two of us women with one child, a toddler. We were alone, and I was sleeping in one room. Ammi दूसरे कमरे में थी। वो 4 लोग अंदर आए, and I heard voices, और फिर वो उस वक्त एक्सटेंशन वाले फ़ोन होते थे, तो टिक की आवाज़ आई, उन्हें फ़ोन की तार काटी। Then I heard them go into Ammi's room, and I'm obviously दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। कमरा भी खुला था मेरा भी, और थोड़ी देर बाद I saw them leave. मैं कहा damn, what has happened? Then I got up. I went into Ammi's room. They didn't come into your room. No, they went. I saw, जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वहाँ पे सोफे पे वो बड़ी कुल्हाड़ी और वो जो गार्डनिंग शेयर्स होती हैं वो पड़ी हुई थी, वो छोड़ गए वहाँ छोड़ पे। गए? हाँ, और मेरा जो पर्स पड़ा हुआ था लाउंज में वो खुला हुआ था, उसमें वॉलेट भी नहीं निकला हुआ था, उसमें सिर्फ एक मेरे किसकी YSL की लिपस्टिक थी, वो गायब थी। They took the lipstick. So weird, I know. And then पैसे अंदर ही थे? Then I went into Ammi's room. हाँ, पैसे अंदर ही थे। Then I went into Ammi's room and Ammi was lying on her bed with the dupatta on her head. मैंने कहा, you know, obviously आपको, मैंने कहा अम्मी को कोई जवाब नहीं दे रही। Ammi is a bit hard of hearing. फिर मैंने उनको, और उनकी अलमारी खुली हुई थी and everything was like out of the अलमारी। और वो कहते अम्मी, and I said हाँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? Ammi had no idea. She just slept through it. They came into her room. They went through her cupboard. उसमें जो पैसे पड़े हुए थे उनको नहीं मिले बिकॉज वो 2-3 कपड़ों के नीचे थे। They went through the cupboard and then they left. Without taking? Without taking anything. ये अल्लाह की तरफ से था कि कुछ। Except the YSL lipstick. The YSL lipstick they took, which was a great color. I never found it again. So damn you guys, yeah. But No money. They didn't take any money. तो ये सदका खैरात आपने दिया होता है, आप दुआ करके सोते हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो अल्लाह ने बचाया। लेकिन I mean anything could have happened, right? Yeah. And they came with the intention of, हो सकता है जिन आ गए हो आपके घर में तो है ना लाहौर में। उस घर में जिन है तो हो सकता है उन्होंने फिर उनको हटाया। हाँ, एक अदद चमकी, एक अदद आज़र, एक अदद खुशी हाँ। उन्होंने भगा दिया होगा। ये बट हाँ, एनीवे सो यार हर शहर के अपने मसले मसाइल हैं यार, हर शहर की अपनी चीज़ें हैं। बट जो आर्टिस्ट है वो सारे शहरों का है, Absolutely. वो पूरे मुल्क का है। सो आर्टिस्ट जब बैठ के कोई बात करता है उसके बात करने में और किसी और कॉमन इंसान के बात करने में बहुत फ़र्क है। तो आर्टिस्ट को ये चाहिए कि यार पॉइंट ज़रूर रेज करे, हाँ, लेकिन बोले सोच के, एक्सप्रेशन सोच के देना चाहिए। ऑब्वियसली, लेकिन जाहिद अहमद पे बाद में आएंगे। ज़ाहिर है बात आएंगे क्योंकि अगर आप आगे दूसरी तरफ चलें, हाँ। अब एक जैसे सहाफ़ी हैं जी, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, और ये नईम हनीफ साहब भी ये सहाफ़ी हैं। जी, मैं थोड़ा सा देख रहा था तो उनके बारे में मुझे पता चला कि काफ़ी अब तो वो यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, बट ओरिजिनली जंग से, जैसे आपने कहा, उनसे उनका ताल्लुक है। और एक ज़माने में वो जंग पे शोबिस की बीट कवर किया करते थे। बीट होती भाई कि उस किस सेक्शन से मतलब आप खबरें इकट्ठा करते थे, वो शोबिस रिपोर्टर या जर्नलिस्ट थे।
तो मुझे ये पता चला, मैंने जब इधर उधर और पॉडकास्ट लोगों की इंटरव्यूज क्लिप्स ये सारी बड़ी देखी, बड़ी मायूब बातें उन्होंने की हुई हैं। वो तो उन्होंने की हुई हैं, लेकिन मुझे पता ये चला कि एलिजिडली सबा और इनकी शायद सेम वो हल्का बाप कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मिलने मिलाने वाले, अच्छा, मिलने जुलने वाले okay. लोग हैं, वो सारा कुछ Okay. इनका सिमिलर, मतलब एलिजिडली इनका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कोई कनेक्शन म्यूचुअल निकलता है कहीं पे। Okay. और एलिजिडली इनकी आपस में शायद कोई हुई है बात इन द पास्ट, वेयर कोई इनकी कुछ आर्ग्यूमेंट या कोई पर्सनल, आई डोंट नो, आई वुडंट नो, एलिजिडली मैंने भी जो आई हैव कम अक्रॉस अदर पीपल सेइंग दिस, उस वजह से इन्होंने कोई बात सबा के बारे में की है। जब मैं इनको देख रहा था तो और भी पुरानी क्लिप्स में इन्होंने सबा के बारे में बातें की, जैसे सबा को हार्ट अटैक आया था तो उन्होंने वो भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जी सबा को ये हुआ है, अब वो ठीक है। इन दिस क्लिप ऑल्सो शुरू में उन्होंने सबा की साइड ही ली, जो पॉडकास्ट में वो बैठे हुए हैं। सबा कमर को, कि सबा कमर जो है ना, वो उनको रात को नींद नहीं आई और वो खाने में पता नहीं क्या लेना शुरू हो गई और दवाइयों पे लग गई। कोई चक्कर नहीं है, मैं जानता हूँ सबा कमर को बहुत पुराना। ये GNN है, क्या है? मैं आपको GNN है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है। ये है RNN TV, और यहाँ पे बुशरा खान साहिबा जो हैं वो होस्ट हैं, और नईम हनीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे। तो बुशरा खान ने उनसे पूछा कि सबा कमर ने ये सारी बात की, तो आपका क्या कहना है? जल्दी से दे दूँ मैं रैप अप, एक वो ओवरव्यू। उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे यहाँ लोग बैठे हुए होते हैं, ख़ुसूसन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो आधा मेकअप करके रात को सोती हैं, सुबह जल्दी से मेकअप करती हैं और कहती हैं कि अच्छा अब क्या नया कट्टा खुला है, किसके बारे में हमने किसको गालियाँ देनी है। तो जैसे मिशी खान, जिसमें मिशी खान हो गई या इस टाइप के जो करैक्टर है ना, उठते साथ ही उन्होंने कहा नमक हराम गद्दार हो गई, और ये उन्होंने कहा ये? हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि लोग तैयार बैठे होते हैं यहाँ पे। और ठीक है, एक आर्टिस्ट है, उसका अगर कहने का मकसद ये था कि मुझे कराची में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती, लाहौर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। आप भी हैं, आप भी ट्रैवल करती हैं, तो आप भी जहाँ पे भी जाती हैं अक्सर आप अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके लाहौर आ जाती हैं, क्योंकि आप कहती हैं कि मैं वहाँ पे ज़्यादा खुशी मिलती है, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो सबा को जितना मैं जानता हूँ, तो और allegedly now this is him saying all of this, उन्होंने कहा जी कि एक जो बात सबा ने कही कि जी कि मुझे कराची में कोई घर ले दे, तो ये उनका पुराना शौक है। कमर की पुरानी आदत है शुरू से कि उनको कोई घर ले दे इनको, क्योंकि एक ज़माने में लाहौर में भी इनको किसी ने घर ले के दिया हुआ था, और जाहिर है जो घर ले के देता है फिर आपको उन्हीं के रूल्स के मुताबिक रहना पड़ता है। वॉल्टन रोड पे तो जिसने लेके दिया हुआ था ना, तो फिर वो उसने घर में रखना भी अपनी मर्जी से है और घर से निकलना भी फिर आपने उसकी मर्जी से है। वॉल्टन रोड पे इनको घर लेके दिया था, और मुझे ये बात इस तरह से पता है क्योंकि एक ज़माने में दिस इज नाउ ही सेड कि 2003-2004 जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जी जंग में, क्योंकि वो जंग में थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि जंग की पॉलिसी ये थी कि बहुत सारे साहिल, मतलब साहिल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग अपनी कंप्लेंट्स लेके जंग के दफ्तर में आ जाया करते थे, क्योंकि अखबार उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है। तो जिनको कोई मसला होता था, कोई केस कर रहे होते थे या कोई बेघर हो जाते थे या कुछ हो जाते थे, तो वो जंग के दफ्तर आ जाते थे। तो उन्होंने कहा हमें मीर शकील रहमान साहब के साथ इससे बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, और ये हमारी तरबियत थी कि हम सारे काम छोड़ के, तरबियत थी कि हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले साहिल का जो भी मसला होता था उसको सुलझाएं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जो जंग के लेटर हेड के ऊपर और जंग की गाड़ी के ऊपर उनको वो क्या होते हैं जो होम्स नहीं होते, हॉस्टल्स होते हैं, क्या उनको कहते हैं, उनका कोई एक टर्म होता है, रिफ्यूज होम्स, नहीं वो जो शेल्टर्स में, और इस तरह उनको होता है ना एक नाम, सॉरी मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस पर ख़वातीन को हमने खुद पहुँचाया, और ये रोज़मर्रा की बेसिस पे ऐसा होता था। तो उन्होंने कहा कि सबा कमर भी साइला बन के अपनी एक कंप्लेन लेके जंग के दफ्तर आई थी। उन्हीं दिनों सबा कमर भी आई साइला बन के, और उन्होंने ये कहा 2003-4 में एलिजिडली अकॉर्डिंग टू नईम हनीफ कि वो आई और उन्होंने ये कहा जी कि मुझे एक बंदे ने घर लेके दिया हुआ था, और अब वो बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, और वो घर में मुझे रहने नहीं दे रहा, ये सब। तो उन्होंने कहा जी कि फिर जंग टुक अप दैट मैटर एंड जंग गॉट इन टच विद दैट पर्सन एंड दैट पर्सन देन, इसको तो साबित करना बहुत आसान होगा कि उसको फिर कॉलेज वाले जंग के दफ्तर से इसी तरह गई, बैक्ड ऑफ। बात साबित करने की नहीं है, बात ये है कि व्हाई ब्रिंग दिस अप। नो बट दैट्स नॉट ऑल ही सेड वो रह रही थी उस बंदे के साथ बगैर शादी के, ये भी उन्होंने एलिगेशन की। अलबत्ता वो शोहर नहीं थे सबा कमर, ऐसी हाँ ये उन्होंने ये बात की कि उन्होंने दो चार मायूब बातें भी की। उन्होंने कहा कि उनका वो शोहर नहीं था, एग्जैक्ट शोहर नहीं था, उन्होंने कहा ये उनका शोहर नहीं था,
कहने का मकसद ये है कि इनको किसी ने घर लेके दिया, allegedly Exactly. कि किसी बंदे ने उनको घर लेके दिया था और लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रही थी। हाँ 2003-2004 में, आज से 20 साल पुरानी बात। या जरूरत क्या है ये बात करने की? कोई ज़रूरत नहीं थी सिवाय सनसनी फैलाने के। और अगर आप सहाफ़ी हैं और अगर आपकी तरबियत मीर शकील रहमान साहब ने की है और जंग में की है, आपने जंग में काम किया है, द न्यूज़ में आपने काम किया है, थोड़ा सा मैंने भी अखबारों में काम किया है, ये कहाँ की सहाफ़त है कि जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़ाती नोयत की चीज़ें हैं वो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता दें? क्यूट है यार आप, क्यूट है। दैट्स ऑल न्यूज़पेपर्स डू नाउ, इवन न्यूज़पेपर्स, इवन वो जो एक पुराना एक जेंटलमैन्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट था एज ए जर्नलिस्ट, वो कहाँ रहा है? आप खबरें देख लें यार, और कोई भी चैनल खोल लें, कोई चैनल लगा लें, उस पर हर एक की और बाय द वे नईम हनीफ जो है, निजी लाइफ के बारे नईम में। हनीफ PFUJ के सदर हैं, वो क्या है? पाकिस्तान फेडरेशन पंजाब, आई एम पंजाब, अज्यूमिंग ओके। पाकिस्तान और पंजाब, इधर वे, अगर पंजाब के हैं तो भी, और अगर पाकिस्तान अच्छा, मैंने अनफॉर्चुनेटली इनकी वो वाली क्लिप देखी जो ये सना अनवर के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बहुत हाँ वो भी बहुत क्लिप, वो तकलीफ थी। उन्होंने कहा वो तो अपनी मरी, वो तो उसने अपने आप को मरवाया है। उसने तो खुद अपनी हरकतों की वजह से उसने कहा है, कोशिश की है उसने कि मुझे आके कत्ल तो करो। मैं इनसे पूछना चाहूंगा भाई साहब से कि तरबियत क्या इनकी हुई है फिर? कल तक आपको पता था ये कौन थे? हाँ मैं इनको देखा हुआ इनका पहले भी, चलो। और इसलिए नहीं आज पता चले, मुझे तो आज पता चला ये कौन है, तो अब नाउ आई नो हु ही इज। तो आई गेस उनकी मिल गई उनको वायरलिटी। ये कौन सी सहाफत है, कौन सा? अच्छा चले, सबा कमर ने फिर उन पे 10 करोड़ का डेफिमेशन Defamation, नोटिस भेजा है उनको, और अल्लाह करे कि उनको वो मिले पैसे। और नहीं, ये defamation हमारे कहाँ मुल्क में मिलता आपको है, पता लेकिन है अल्लाह कितने करे कितने- ये बंद हो जाए कम से कम। कितने डेफिमेशन के नोटिसेस गए हैं, वो तो चले गुड ऑन सबा के, सबा ने नोटिस भेजा बहुत और अच्छा किया स्टैंड है। लिया। वेल डन सबा। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, लेट्स अज्यूम के यार ये सही है, उनके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, व्हाट गिव्स हिम द राइट एंड अथॉरिटी नथिंग, टू सिट ऑन कैमरा एंड Nothing. डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन? नथिंग, नथिंग एट ऑल। Unless it's a criminal case, because you see then what is happening is that you are showing that you are a bad journalist and you are bringing a bad name to journalism and to all the other journalists who are out there. So जो journalist community है उनको भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए। सदर इस बंदे को सदर किसने बनाया? जर्नलिज्म के एथिक्स है ना कुछ, हम आपने भी अखबार में काम किया, मैंने भी अखबार में काम किया, हमें भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्रेन किया, समझाया, सिखाया, बिठाया, बताया कि जर्नलिज्म होती क्या चीज़ है। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट यू डू नॉट हैव अ पास, एंड दिस इज मी एज अ जर्नलिस्ट, आई एम सेइंग दिस एंड आमना विल फ्री एग्री। पास, या आप पास ले गए और आप अगेन जो बात हम पहले कर रहे थे, इट इज द टोन, इट इज द कॉन्डिसेंडिंग टोन कि यार ये लड़की इस केस है। में तो इंफॉर्मेशन भी गलत है। हैं? इस केस में नॉट जस्ट द टोन, इट्स आल्सो व्हाट इज बीइंग मैं सेड। विटनेस नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इन्फॉर्मेशन क्या है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो भी गलत है, टोन भी गलत है, लेकिन जो कह रहे हैं, जो वर्ड्स निकाल रहे हैं वो भी गलत है। इट्स नॉट जस्ट द टोन। फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं, ना भी फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, बट ये बात करना भी गलत है। वो तो हम कह रहे हैं ना। मैं आप कह रहे हैं टोन भी गलत है, लेकिन बात करना भी गलत है। नहीं, टोन इसलिए भी गलत है क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है पीछे वो ये है यार कि मुझे तो पता है ये कहाँ से आई है, हाँ एग्जैक्टली, ये क्या करती रही कि है। ये क्या करती है, मुझे तो पता है। जो जिस कॉन्डिसेंडिंग तरीके के साथ बात करना, फिर कहना अच्छा ये ड्रामा आ रहा है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं ड्रामे अभी देखता। किसने पिछले दिनों में रीमा के बारे में कोई ऐसी बात की थी? मैंने हाँ वो भी हाँ, डिस्कस किया वो था। जो नासिर अदीब साहब थे, नासिर साहब ने, उन्होंने ऐसी बात की थी। तो ये जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन है ना टुवर्ड्स आर्टिस्ट एंड एक्टर्स एंड आर्टिस्ट कम्युनिटी, हाँ मुझे तो पता है कहाँ से है, मैं बड़ा वो हूँ, मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मीर शकील रहमान, हम जो थे शेल्टर होम में पहुँचाते थे, हम ऐसे करते थे, हम बड़े नेक थे, हम नेक बड़े थे, हेल्पफुल थे, हम साहिल जो आते थे उनकी मदद करते थे। मैं तो आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि ये यूँ था, ये इसका पुराना शौक है। ऐसे कौन बात करता है यार? ऐसे तो कोई मुहज़्ज़ब इंसान तो ऐसे बात नहीं करता। मान लिया आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपके पास बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, आप बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, आप सदर हैं PFPUJ के या जो भी, और आप बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन ऐसे बात कौन करता है यार? ऐसे कौन बात करता है? और वो भी आजकल के दौर में। ऐसे तो कोई बदतमीज़ आदमी बात करता है। नहीं मैं छोड़े, बदतमीज़ आदमी क्या है, बड़ी नहीं मायूब बात है, मायूब बात है। ये अजीब सी बात है यार, ऐसे कौन बात करता है? 20 साल पुरानी बात लेके आप निकाल के एक शख्स के बारे में, एक अदाकारा के बारे में इस तरह से आप बात कर रहे हैं।
वही है ना, वो मैं सहाफ़ी हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, आई कैन से एनीथिंग, आई कैन गेट अवे विद इट। आई होप ही डजंट। मुझे सबसे जो बुरी एक पौध लगती है ना, वो ये पॉम्पस सहाफ़ियों की उफ उफ। है ना। एक है, ये एक सेगमेंट है I सोसाइटी का। would like to correct that. It's not pompous sahafi. It's pompous mard. It's pompous mard. But there is a pompous mard sahafi who has that air about him that, you know, I am a journalist and The like, you Dr. Umar Adil type. उसके अलावा और बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मर्द ही हैं सारे। वो हाँ, वो अपने दिमाग में अपने आप को भी सबसे बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं total, कि मैं तो हिला दूं, हाँ। मैं तो हुकूमत भी हिला ऊपर दूं। खुदा नीचे साहफी। हाँ, वो ये सबसे बुरी कम्युनिटी है दुनिया में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या चीज हूँ, तोप चीज हूँ, मैं तोप चीज हूँ, मेरे पास बड़ा मैं कमाल है, मेरे पास पावर है, मैं get your head out of your asses, man. Seriously. Yeah. Moving on. ज़ाहिद अहमद Zahid Ahmed. ज़ाहिद अहमद बेचारा एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, है बेचारा कहाँ फंस गया। एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ। उसने बात क्या की, पकड़ी कहाँ से कहाँ ले अच्छा, गए। दो बातों पे मैं आपको गौर चाहूंगी जाहिद अहमद की। एक बात तो यही वाली है जब उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर सारे जहन्नुमी हैं। दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के। क्रिएटर्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, क्रिएटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर ऑल गोइंग टू हेल। पहली बात उन्होंने जो की, दूसरी उन्होंने जो लाजवाल इश्क पे पूरी बात की। हाँ, इस दोनों बातों पे मैं आपके तबसरे चाहूंगी। ज़ाहिद अहमद की अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे 1.5 साल वेटिंग के बाद। हाँ, आपने पूरी पब्लिक, आप बताएं, आपने नहीं पूरी 1.5 साल की वेटिंग के बाद वो गए और अहमद अली भट्ट ने उनको इस चीज़ पे बख्शा नहीं कि आपने 1.5 साल मुझे इंतजार कराया है, बिल आखिर आप आई गए पॉडकास्ट पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट साहब पैसे नहीं ना देते किसी को, बट साहब पैसे नहीं देते किसी को, क्या एक दो को दिए हैं? हैं। दिया क्या हाँ, पता मुझे- देते हो? नहीं, पता मुझे चला। पता है एक दो को हाँ, दिए ऐसा हैं। नहीं है, कुछ लोग हैं जो ना जाए। एक दो को दिए हैं फॉर अ फैक्ट। हाँ, तो जाहिद अहमद बैठ के वहाँ पे फिर उन्होंने जनरल बातें की, कैरेक्टर के रोल में कैसे करते हैं, डायरेक्टर्स एक्टर हैं, डायरेक्टर्स के साथ काम करना कैसा लगता है, ये वो ही वाज वार्मिंग हिम अप। पर ऐसा ऐसा उन्होंने कोई सोशल मीडिया की बात की तो उन्होंने ये कहा कि आर्ट की कमोडिफिकेशन हो गई है, इट्स बिकम अ कमोडिटी नाउ, और हर बंदा बेच रहा है। ये नहीं कर रहा कि आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए काम कर रहा है, वो अपने आप को बेचने के लिए कर रहा है कि बोली कितनी लगती है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो है ना वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके क्रिएटर्स को तो सबको जहन्नुम में चले जाना चाहिए। आई हेट इट एंड आई डोंट वांट टू इवन बी एम्बिगुअस अबाउट इट। आई विल से दिस ओपनली, आई हेट ऑल ऑफ देम। I think it's the human being's most evil, most destructive invention. और दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के। उन्होंने बड़े खुल के उन्होंने कहा कि ये बकवास जगह है बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये भी बहुत क्लियरली कहा कि इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया अगर सिर्फ होता ना बिजनेसेस के लिए तो कमाल चीज़ होती। लेकिन दैट्स नॉट वेयर इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू। मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा, ही वाज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, द प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। उनसे सवाल ये था कि हाउ डू यू सी सोशल मीडिया, उन्होंने कहा मैं आई सी इट विद हेट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट एंजॉय इट, आई डोंट कंडोन इट। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं वो सारे जहन्नुमी हैं, वो दोज़ख में जाएंगे। और उसकी भी उन्होंने अपॉलॉजी बाद में की कि मैं उन्होंने हाँ उसकी उन्होंने उनको मैंने अपनी तरफ से जहन्नमी करार दे दिया और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। उनका ये मकसद नहीं था कि जो टिकटॉकर्स जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो जहन्नुम में जाए। उन्होंने कहा यार ये जिसने, क्योंकि उन्होंने कहा ये एंटीथीसिस है ऑफ व्हाट सोसाइटी, ह्यूमंस एंड इस्लाम प्रीचेस। The fact that he brought in religion, for me that was like कि अच्छा यार अब so that's where I also step back and said अच्छा now so what like, is he okay, you saying? brought in religion because then if you bring in religion then it's not just social media platforms, then you know it transcends to the entertainment industry as जहाँ well। उन्होंने ये कहा कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बनता है, बिल्कुल सही है, वैनिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही है, कैपिटलिज्म जजमेंट बिल्कुल सही है। नहीं सोशल मीडिया पे हाँ कि सोशल मीडिया ऑल अबाउट लाइक्स कितने हैं, फलाना कितना है, अपने आप को बोस्ट कर रहे हैं, द मॉडेस्टी खत्म हो गई है, एवरीबॉडी बेपर्दगी हो गई है, सबको अपनी तस्वीरें लगाओ, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, पॉम्पसनेस है, और यू नो अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी, वो सब सही है, वो सब सही है। और
गालियां और बिहेवियर है कि यार कि अगले बंदे को जज करना, जज उसके बारे में करना, बुराई और कमेंट्स करना। देख रहे हैं सबके लोग क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, ऑल दैट ही वाज एब्सोल्युटली राइट। ये सब बुराई है सोशल मीडिया की। बात सिर्फ इतनी कि जब आप रिलीजन लेके आते हैं, मोरालिटी आप ले आते हैं बीच में, तो फिर हर बंदे की रिलीजन और मोरालिटी जो है ना वो सिलेक्टिव है, वो सिलेक्टिव है। फिर अगर आप रिलीजन और मोरालिटी की बात करते हैं तो फिर तो टेलीविजन पे भी जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। बहुत सारा कुछ बहुत सारा कुछ जो हो रहा है सही नहीं। टेलीविजन पे सही ना हो हसन, अगर आप पूरा इस्लामिक तरीके से देखें तो औरतों का मर्दों के साथ टीवी पे काम करना, जिस किस्म के आप काम देख, नहीं अलाउड है, कोई नहीं अलाउ करेगा इस चीज़ को। तो आपकी सिलेक्टिव रिलीजन और मोरालिटी है ना, इट वुड नॉट बी अलाउड अदरवाइज। आप किसी भी आलम को बैठ के पूछें वो कहेगा नहीं, मगर आपने वो विंडो नहीं छेड़ी बिकॉज ठीक है यार, इट्स एंटरटेनमेंट। then I mean the argument can extend to television and films as well. To songs, to music, to everything. To everything. It can extend to it all. It can extend to the kind of songs that people have recorded, or the But kind television is also a medium, cinema is also a medium, and has been there for a lot longer than social media. Yeah. So, And also there's a lot of glorification on television and cinema, in cinema as well. Absolutely. And at times you glorify toxic characters and toxic relationships also, which has happened in the past. yeah. So yeah, so when you bring in morality and religion, then that's a murky Then, story. buddy, you're in murky waters. Yeah, then you're in murky waters. But then he apologized for that. He apologized for sending people to hell. हाँ, he said कि यार, but then he again brought in religion. He said कि I am nobody Yeah. to judge anybody कि जहन्नम में कौन जाएगा, because दीन की बातें। देखिए, मैं सर समझती हूँ रिलीजन को लेके आए टू प्रमोट पीस एंड लव, नॉट टू डिवाइड पीपल और टू कंडेम पीपल और टू सेंड देम टू हेल. Let's not bring in religion to create hatred for people. Let's bring in religion in a good way, because there are aspects of religion that those are the ones we need to adapt as a society. Also, my opinion on this is that it's not the platform per se, right? As he also correctly said that if it were for businesses, it would have been great. As used as marketing tool, great, and that's what's happening. When you speak about the misuse of social media, again, like Karachi, it's not Karachi which is at fault, it's the people who are running Karachi. Yeah. So it's the people who are using social media. The conversation needs to happen around the misuse of social It media. should be like, how can we use And it how can in the we most- educate people into not misusing it the way that they're misusing it. The cons of social media and the facade of मतलब social media. इसका बहुत ब्रॉड ब्रश आप देखें, आप कहें कि जी इंटरनेट बनाने वाला तो जहन्नुमी है, हाँ. क्योंकि इतना डार्क वेब है, इतनी पोर्नोग्राफी है वेब ऑनलाइन, इतना कुछ हो रहा और है. इंटरनेट छोड़ दें, छुरी बनाने वाला जो है जहन्नुमी है, जहन्नुमी है, या कत्ल हो रहे पिस्तौल हैं. बनाने वाला ये जहन्नुमी है, कत्ल हो रहे हैं इससे. तो वो वही एक आर्गुमेंट है ना. कोई आर्गुमेंट है. So the basis focus of the argument is wrong. The basis of the argument is, I feel, is, as you're saying, is wrong, because it's not the platform per se, it's the people who misuse it. Yeah. But I agree with him. This is something he said that वो जो हिसाब किताब वाली बात है, and I stand by and I also reiterate कि ये जो लोग हैं जो एक वेल के पीछे या अपनी नॉन आइडेंटिटी, एनोनिमिटी के पीछे, ना आपने अपना नाम शेयर किया हुआ है, ना आप अपने तस्वीर शेयर की हुई, और आपको लगता है कि आपने दे दी, आप प्रोटेक्टेड हैं. ओपिनियन भी चलें तो ओपिनियन तो दे दिया है, लेकिन आप बदतमीजी करें, आप गालियां दे रहे हैं, आप फतवे दे रहे हैं, आप लोगों के कपड़े उतार रहे हैं, आप उनको उनके बारे में ऐसी ऐसी गलीज बातें कर रहे हैं, उनको डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई तो होगी एक ना एक होगी, of course होगी. One way or the other is gonna come back and bite you in the ass. Yeah. Because ये नहीं है कि सोशल मीडिया है. And I agree with him. He said कि बट साहब आपके और मेरे सामने बैठ के आके कौन गाली देगा? Exactly, कोई भी नहीं देगा. मुझे और आपको भी आके कोई आके मुंह पे कौन गाली देता है? नहीं देता. वो उस कमेंट सेक्शन में जो भी बंदा आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आप भी जब कम्युनिकेट करते हैं, आपका ओपिनियन किसी को नहीं पसंद आता, और आपको जो आके बंदा गाली देता है, तो वो ये ना सोचे कि यार कि ये मैंने गाली दे दी और बस क्योंकि किसी को मेरा नाम नहीं पता, और किसी एक तो ये कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कोई अनोनिमिटी नाम की चीज़ नहीं है. सारी डिटेल्स सब कुछ आ रहा होता है. आपको लगता है कि आप अनोनिमस हैं, कोई अनोनिमस नहीं होता. लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि जी मैं अनोनिमस हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, वो नहीं हूँ, क्या मिलता है? और मॉरली और एथिकली और हर एतबार से कितनी गलत बात है, उससे मैं एग्री करता हूँ. नहीं बहुत सी बातें. But then you say कि यार सोशल प्लेटफॉर्म, मतलब I think that's a stretch.
एग्जैक्टली बात ही कि बहुत सी बातें उन्होंने बहुत अच्छी की, बहुत सही की, मगर जहाँ जहाँ रिलीजन को लेके आए, अब देखें ना लाजवाल इश्क की जो बात है, जो कह रहे हैं कि जी प्रोड्यूसर कौन है इसके, उस Is it शो on का air? प्रोड्यूसर कौन है यार? I don't know. मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा एक ग्लोबल एजेंडा है कि चलो यार फॉर एग्जांपल बरज़ख बना, प्रोड्यूसर बाहर के थे और उन्होंने बनाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कल्चर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। और लाजवाल इश्क का भी यही मकसद है कि वो बनाने वाले बाहर हैं, लेकिन आपने होस्ट भी पाकिस्तानी लिया, कंटेस्टेंट्स भी पाकिस्तानी लिए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कल्चर में ये चीज़ें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हो सकता है ये बात सही हो, ये प्रॉबली बात सही है, मगर बात ये है कि अब आप किसी बच्चे का या किसी एक इंडिविजुअल का एक्सपोजर किसी बुराई को रोक नहीं सकते हैं। विद द इंटरनेट एंड एवरीथिंग, व्हाट कैन यू स्टॉप? यू कांट। हाँ, you can stop one Lazwal ish, but a gazillion other things that they have access to. There are a gazillion other things that they have access to. So how are you going to stop all of that? You can't. So again, you need to educate your own children. Exactly. And you need to have those conversations with your children. With your children. Absolutely. I mean, growing up, I remember we were never stopped from doing anything till a certain age. उस वक्त तक प्रोटेक्शन थी कि सही रास्ते पे सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद आप नहीं करते हैं यार, आपको पता होना चाहिए कि सही क्या गलत क्या है। आपने बच्चों को सिखाएं सही क्या है, आपने इंस्टिल कर दी वैल्यूज और सही राइट वैल्यूज एंड राइट लेसन्स। अब आप बाहर जाके पढ़ते हैं, आपको फुल एक्सेस है फॉर एग्जांपल शराब जैसी चीज़ का, जिसके अंदर वैल्यू लेके जो जा रहा है वो नहीं पिएगा। हाँ, जो क्लब जो बहुत लोग हैं क्लब जाके भी नहीं पीते, जो क्लब जाके भी नहीं पीते, और जिसने पीना है वो यहाँ भी ढूंढ के पी लेगा, यहाँ पे भी हाँ। तो मतलब है कि बुराई जो है वो तो है दुनिया में, वो एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। आपके अंदर कितनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है, या आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। यू कांट ब्रॉड बैन थिंग्स के ये कल्चर ख़राब हो रहा है। पूरी दुनिया ख़राब हो रही है और होती रहेगी, और होती रही है, हमेशा होती रही है। So again, this we could link this back to Sabah's comments, right? Yeah. When are celebrities who are, I'll say, who are aware, who are informed, who have a good set of vocabulary, जब वो आके बात करते हैं और उनकी बात में वजन होता है, ऐसे नहीं कि लगता आपको कि बेढंगे तरीके से बात कर रहे हैं, उनको बात करना आती है, उनको अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना आता है। I wish that they're more careful. Yeah, a little conscientious, a little bit, Conscientious, sure, but also a bit careful, like with the choice of their words. Yeah. Again, nobody is barring you from having an opinion. That's important. Whether it's Sabah, whether it's Zayed, or whether it's Bhatt Sahab, or whoever else, or whether it's us. Opinions are welcome, and I think that's the beauty of a society. You need to have these conversations. अगर आप ये इस पूरी conversation में थोड़ी pomp and arrogance थी between the two of them. Again, yes. Between the both of them, especially when they were talking about अच्छा आप बाहर जाते हैं जब तो कैसा लगता है, तो कहते नहीं यार अच्छा तो नहीं लगता ना कि आप फैमिली के साथ गए हैं, बच्चों के साथ, तो लोग तस्वीर खींच रहे हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता। Ahmed said कि my son just then azan starts to photobomb pictures, और मैंने कहा हाँ बेटा ये करो। That sounded so wrong. I mean, they're your fans. They're giving you importance. Okay, you don't always that want to sounded be. a bit wrong. It sounded just wrong. Oh, you're happy that your child is spoiling somebody's picture that those people come to you out of love. because they love you. Yeah, and they want to meet you. So then again, if you feel that way about that, then be a little diplomatic about it. Again, because you're Zayed Ahmed, you're Ahmed Ali Bhatt, you're Sabah Qamar. When you sit on a platform and when you say these things, it hurts your fans. You can't belittle your fans or your people or your cities, and you can't. You can't. Does not mean that you're not allowed to have an opinion. यही सारी बात जाहिद को भी करनी चाहिए थी, भट्ट साहब भी पूछना चाहते थे, पूछते, सबा को भी करनी चाहिए थी, बस अल्फाज मुख्तलिफ। अब जिस तरह हमजा ने जिस तरह बोला है, हाँ, हमें बुरा नहीं लग रहा। हाँ, हमजा की बात। अब हमजा ये कहता कि हाँ ठीक है, मतलब मर्द की तो जुबान है ही ऐसी, तरसा है मर्द, क्या करे और नहीं, या वो ये कहते हैं कि औरत अगर ऐसे फिरेगी तो मर्द तो जाहिर बातें बहकेगा ना। हाँ, नहीं, वो ये कहते हैं मर्दों को 4 शादी अलाउड है, तो अगर ठग पूरी करने के लिए कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मतलब कुछ भी वो कह सकते हाँ, तो फिर हम कहते हैं यार ये क्या फजूल बात है, यार अपनी ठग को कंट्रोल करो। या बात करने का बात खत्म हो गई। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं इस बात से? किस बात पे? ये हमजा की इस बात से बड़े आपके मैंने क्या खुश? इन भट्ट साहब वर्ड दंदियां निकल रही हैं। नहीं, मैं एग्री करता हूँ हमजा की बात से। हाँ, मैं काफी सारे मर्द हूँ, मैं खुद एक मर्द हूँ। जी जी।
तो ठरक तो है मर्दों में, जी कौन सा मर्द है जिसमें, खवातीन में भी है ठरक, ये क्या बात होगी? सो या आई मीन बेटर टू कंट्रोल इट, या वरना तो शादियों को तो कोई वो नहीं, हिसाब ही नहीं रहेगा फिर, नहीं देयर इज नो अदर वे। अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू आप लोगों ने अच्छी कर ली जी। कुछ और आप कहना चाहते नहीं। हैं? हॉट बाइट्स आज आपका मजे का हो गया है। आपका बड़ी मज़े की तस्वीरें महरीन जबार ने लगाई हैं, कैमरा क्लोज हुआ है डॉक्टर बहू का, हो गया। हाँ तो उन्होंने केक शेक सारा कुबरा में हमें लेके आई, तो बड़े मज़े की पिक्चर्स थी लुकिंग। अब Very उनको देख nice. के मुझे एक्साइटमेंट सी हुई कि यार this अच्छा होगा। यार मैंने कहना था, मैंने बस पे अजान को इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा अजान से लगा, मिलके। हाँ। फरहाद बिन यामीन, फरहाद यार आपको तो गोली लगी थी, आप मरे नहीं? फरहाद को कौन गोली मार सकता इफरा के अबू ने मारी आपको गोली। है? यार I'm coming back. यू कमिंग बैक? आर यू टेलिंग अस कि मैं मंटू नहीं हूँ पार्ट 2 आ रहा है? मैं मंटू नहीं हूँ पार्ट 2 कमिंग सून। रियली? बच के रहिएगा। लिखेगा कौन? हाँ आप पहली दफ़ा मिले हैं साहब? मेरी अजान से पहली मुलाकात हाँ। एक ऐसी हुई कि जहाँ पे मैंने उनसे जब गुफ्तगू की और मैंने उनसे सारी वो प्रिविलेज की उनकी, मैंने कहा आपको तो एक सोने की तश्तरी पे, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ओपिनियन है कि आपको एक सोने की तश्तरी पे 10 स्क्रिप्ट ला के दिए जाते हैं और फिर ये पूछा जाता है बताओ अजान हाँ। इन 10 में से कौन से स्क्रिप्ट करना चाहोगे। हाँ। इट्स लाइक फनी यू से दैट बिकॉज मैं किसी भी ड्रामे की फर्स्ट चॉइस नहीं होता। हाँ I'm always the third or the fourth choice. I'm like, really, were you not the first choice for Farhad? He said, no. I know for a fact that it was offered to 2 other boys. For whatever reason नहीं हुआ, तो I was the third or fourth choice. मुझे अच्छी लगी ये बात यार, कहना पता नहीं कितनी सच है। He's like, I know you don't believe me. क्यूट है I was साहब। like, no, I believe you. I can believe that. He's like, it's a business at the end of the day. Yeah. तो ये जो हम conversations की बात कर No, रहे it हैं, was when I interviewed him, I had a lot of fun interviewing him. He was just so open about things. yeah, he's very He cool was about funny everything. and chilled out. He's like, and, people think that I don't know that I come from privilege. Yeah. And that I have that Yeah, that yeah. that background or that legacy. Of course, he's like, I know. मैं सुबह उठ, मुझे पता है ये बात. अच्छा लगा मुझे. So I appreciate people who are when you're having a conversation with them, they are aware and informed. they're not taking you as stupid. They're not taking you as stupid. They're not taking the viewer as stupid. Yeah. कि यार कि मैं कोई भी बात कह जाऊँ, Yeah. क्या फर्क पड़ता है? या because okay, I'm a celebrity, I can say it in whatever way I Yeah, say. get to say it now. Yeah, no, you need to be aware. You need to be present in that हाँ moment. जैसे उन्होंने एक लाइन मैंने उसमें बोली थी कि we bond over क्या controversial हाँ, fathers. हाँ। It was a fun line. हाँ। It was a fun line. So ऐसा To भी be able to make fun of yourself is a quality that I think is very charming, especially in a celebrity, which is why Shah Rukh Khan gets away with murder because वो ऐसे मजाक में अपना भी मजाक उड़ा देते हैं। Self-deprecating. Self-deprecating humor जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है और वो हमारे celebrities में बहुत कम है और बहुत कम लोगों में है। काम है. बहुत we take our celebrities and we as a nation no our mimes are fantastic. Our celebrities take Mimes नहीं memes. our memes. Our celebrities take themselves a bit too seriously. A lot of them. हाँ. A lot of them. शुगर लगाएं यार, लाइफ को एंजॉय करें. अपने आप को जरा कम सीरियसली लें, कम सीरियसली ले अपने आप को. Chill काम करें. करें, चिल करें, काम करें। Anything else, Amna? No, मैं आपको बता रही थी वो है और फिर सुना है कि कासिम अली मुरीद भी एक नया ड्रामा कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं ना, डायरेक्टर। कासिम अली मुरीद नहीं कर रहे ड्रामा एक नया. कौन सा ड्रामा था वो? मुझे पता नहीं क्यों कल से आपने जब से कासिम अली मुरीद का हमने नाम लिया आपने कहा नहीं जो अभी आ रहा है हानिया बिलाल का वो डायरेक्ट किया है मुसद्दिक ने और फिर एक और डॉक्टर बहू डायरेक्ट किया है महरीन जबार ने तो कासिम अली मुरीद ने अभी कौन सा ख़त्म हुआ है उनका जो हम देख रहे थे नो आफ्टर जाने जहाँ की बात तो कासिम ने नहीं किया. नहीं किया कोई? नहीं. अच्छा यार आमना छोड़ दें, आपको ड्रामों का कुछ पता नहीं होता. ऐਵੇਂ जो देख रही हैं उन्हीं को रिव्यू करें ऐਵੇਂ बैठ के शुरू हो जाती है, वो आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है. ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपने कहा था ना युमना और वो तो अली हसन कर रहे हैं ना फॉर रमजान। हाँ रमजान का आ रहा याद है है युमना हाँ, और साइमा चौधरी का हमजा का. या तो अच्छा है, अभी और ड्रामे अनाउंस हो गए. हम असल में ना इतनी नॉइज होती है ना, ये ड्रामा वो ड्रामा ये ड्रामा, हम उसको सीरियसली जब पहली किस आएगी जब पहले की आती टीजर आता है फिर हम कहते हैं अच्छा वो हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि इतने लोग बोल रहे होते हैं वो ड्रामा हो रहा है वो हो रहा है, अच्छा वो कास्ट है वो उसके साथ वो है, इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, फिर हम मैं और आमना ना लूज ट्रैक या
लाइक अच्छा वो कब था, वो कौन सा था, किसने कहा था, और यूजुअली वो 6 महीने पहले बात हुई हुई होती है, उसके 6 महीने बाद वो बनना शुरू होता है, सब कुछ होता है। जैसे माहिरा और उसका वहाज का मिट्टी था, दे बावे, कब और से वो सुन रहे थे हम, और फिर पता नहीं वो हुआ, फिर बीच में नहीं, फिर बनेगा। अब लोग कह रहे हैं कि जी वो धूप की दीवार यूट्यूब पे आ गया, देख लें। नहीं, इट्स ओके, वी हैव इनफ टू वॉच। आई मीन अब रात गई बात कही। यकीन का सफर देख रहे हैं। प्लेबैक का क्या किया आप लोगों ने? आपने क्या किया प्लेबैक का? तारीख बता दें, हम राउंड अप करेंगे। आमना ने कहा कि पूरा हम खत्म करके आपको लोगों को बड़ा अच्छा मेरा आइडिया लगा, मैंने कमेंट से आमना पढ़ा। के सारे आइडियाज आपको पसंद आए। बताएं क्या कब करना है आपने? चलें उसको देखने और आप ऑफ कैमरा डिस्कस करके आपको बताते हैं। कल संडे को इंशाल्लाह लाइव जाएंगे 8-9 बजे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं कितने बजे जाएं, तो मैं और आमना खुद ही डिसाइड कर लेंगे मेंबर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा।